जी ने देखा तो कहने लगे, अरे अर्जुन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, चेहरे का तेज क्यों चला गया है। चेहरे का तेज जाने के 3 कारण होते हैं। अगर अगम्या स्त्री के साथ, पराई स्त्री के साथ, पराई पुरुष के साथ संगम करते हो तो चेहरे का तेज चला जाता है। बुद्धि, बल, विवेक, धर्म सब नष्ट हो जाता है, चारों तरफ से नष्ट हो जाते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि पर संगत पैनी छुरी 3 ठोर से खाए, पैसा हरे, जोवन हरे और नरक का द्वार दिखाए। पर संगत, संगत मतलब पर स्त्री नहीं, पर पुरुष, पर स्त्री, पराय स्त्री के साथ संगम करने से, पराय पुरुष के साथ संगम करने से तेज, यश, बल, बुद्धि, विवेक सब नष्ट हो जाता है और पाप के भागी बनते हैं, नरक की प्राप्ति होती है और दोबारा जन्म भी मिलता है। या तो कुत्ते का या कुतिया का मिलेगा, या तो मोरी में गंदगी में पड़ने वाली गिडारों का मिलेगा। अगर इंसान बने हो तो इंसान की तरह व्यभिचारण करिए। अपने पति पत्नी के साथ संगम करने से पाप नहीं लगता, लेकिन पराई स्त्री के साथ सोचने से भी पाप लगता है, पराई पुरुष के साथ सोचने से भी पाप लगता है। बल, बुद्धि, विवेक सब नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि अगर भूलवश गलती से भी गाय हत्या हो जाए तो बल, बुद्धि, विवेक, चेहरे का तेज सब नष्ट हो जाता है। गलती से भी गाय हत्या हो जाए उसका पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। तीसरा, जिसके बगैर, भगवान कृष्ण के बगैर तुम जीना ना सीखो और फिर तुम्हें कोई एकदम भक्ति से अलग कर दे तो चेहरे का तेज चला जाएगा, क्योंकि ना तो रोटी अच्छी लगेगी जब तक भजन नहीं करोगे, ना कुछ अच्छा लगेगा। अर्जुन ने कहा, यही तो हुआ प्रभु, भ्राताश्री हमें छोड़ करके द्वारकाधीश चले गए। आनंद फालन में तुरंत ही था और रात्रि रात्रि में पूरा पासा पलट गया और भगवान राम को वन जाना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि किस्मत सबकी अलग अलग लिखी हुई है कि होना था अभिषेक अवध का और बन को गए रघुवीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर। होना था अभिषेक अवध का, होना अभिषेक अवध का, बन को गए रघुवीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर। तालियां बजाते हुए पांच पति की पांचाली थी, पांच पति की पांचाली थी, पांचों पति सभा में बैठे, पांच पति सभा में बैठे, पांचों पति सभा में बैठे, पांचों पति सभा में बैठे। द्रौपदी खिंच रहो चीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर विधाता, क्या लिख दई तकदीर विधाता, क्या
क्या लिखी दई तकदीर। हे हरि चक्रवर्ती थे राजा हरिश्चंद्र, 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 चक्रवर्ती थे राजा हरिश्चंद्र। राजा बने फकीर विधाता क्या लिख दई तकदीर, विधाता क्या लिख दई तकदीर, विधाता क्या लिख दई तकदीर। तालियां बजाते हैं। आज्ञाकारी पुत्र श्रवण, आज्ञाकारी पुत्र श्रवण, आज्ञाकारी पुत्र श्रवण, आज्ञाकारी पुत्र श्रवण। सरवण गया लेने को नीर, सरवण गया केले गोदी नदी किनारे राजा दशरथ ने, नदी किनारे राजा दशरथ ने, सरवण मारा तीर विधाता क्या लिख दई तकदीर, विधाता क्या लिख दई तकदीर, विधाता क्या लिख दई तकदीर। हो न था अभिषेक अवध का, हो न था अभिषेक अवध का, बन को गए रघुवीर विधाता विधाता क्या लिख दई तकदीर, विधाता क्या लिख दई तकदीर, विधाता क्या लिख दई तकदीर। विधाता क्या लिख दई तकदीर, विधाता। चारों पांडवों का पतन हुआ, द्रौपदी सहित युधिष्ठिर जी सशरीर वैकुंठ को गए, लेकिन एक क्षण मात्र के लिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बार जीवन में झूठ बोला था। और हम और आप कितने झूठ बोल देते हैं, सुबह से शाम तक फोन पे ही हजारों झूठ बोल जाते हैं, तो नरक का दर्शन करना पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर फल सो तस फल चाखा, को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म।
कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्म से ही हम सुख पाते हैं और दुख पाते हैं। परीक्षित बड़े भागी हैं कि नन्ही सी उम्र में उनको राज्य मिला, बड़े हुए, विवाह हुआ, बड़े भाग्य से उनका राज्य चल रहा था, बड़े सुढंग से। परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था, कोई उदास नहीं रहता था। एक दिन परीक्षित ने अपने बुजुर्गों के खजाने को खोला, उसमें से चमकता हुआ मुकुट सिर पर पहना और सुदूर जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल गए। जब सुदूर जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने एक कौतुक देखा कि एक गाय और एक बैल खड़ा है। बैल के 3 पैर नहीं है और गौ माता रो रही है। हमारी पृथ्वी पर अधर्म होता है ना, तो पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के रोती है, क्योंकि पूरा भार गाय माता के ऊपर है। परिचय पूछा, बताया मैं पृथ्वी हूं और ये मेरे पास खड़े हैं, इनके 3 पैर नहीं है, इनका नाम है धर्म। कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि 3 पैर कट चुके हैं धर्म के। धर्म के 4 पैर होते थे, दया, धर्म, पवित्रता और दान। अब ना किसी में दया है, ना कहीं धर्म बचा हुआ है, कोई धर्म की धुरी पर चलना जानता ही नहीं, ना कहीं पवित्रता बची है। और दान की बात ऐसी ऐसा कि एक पैर धर्म का बचा है जिसे दान कहते हैं, और कलयुग इसे भी काट देगा। अगर ऐसे ही लॉकडाउन लगते रहे ना तो अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो जाएंगी, अच्छे अच्छे कारोबार ठप हो जाएंगे। तो खाने के लिए पहले अपनी व्यवस्था करेंगे कि दान को देखेंगे। तो एक कलयुग के प्रभाव से 4था पैर भी कटने के लिए जा रहा है। वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे मन में, तन खो बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, तन खो बैठे थे वन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हो राह दिखाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि ओम मा पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सावय्याभ्यंतर सुजी। ओम पुंडरीकाक्ष पुनाति, ओम पुंडरीकाक्ष पुनाति, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु।
त्राचम्य ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तु प्रचाल श्री ऋषिकेशाय नमः श्री गोविंदाय नमो नमः यजमानस्य मस्तकं स्वस्तिरकं कुर्यातः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः। हाथ में अक्षत पुष्प देके श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करेंगे। यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहदातिर्याजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सुखदेवाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिए सुखदेव जी ऊपर। सुखदेव जी महाराज का सुंदर सा टीका लगाएंगे। चंदन का टीका लगवाए। श्रीखंडम चंदनाम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठ चंदनाम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः सुखदेवाय नमः। चंदनं ते चंदनं समर्पयामि अच्छदानं ते अच्छदानं समर्पयामि। तदुपरांत पुष्प चढ़वा दीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालात्यानि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः पुष्पमालां समर्पयामि। तदुपरांत द्रवदक्षिणां समर्पयामि। हरि ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीषदाधात् ध्यामोते मां तस्मै अवेका देव विदेम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज का परीक्षित ने पूजन किया और समय न गवाते हुए ये पूछा, महाराज 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, मुझे ये बतलाइए। ये परीक्षित कौन है पता है आपको? इस पृथ्वी पर आने वाला हर जीव परीक्षित है, क्योंकि सबको 7 दिन में ही मरना है और सब 7 दिन में आए और 7 दिन में ही सबको जाना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि श्वास श्वास पर कृष्ण वज और वृथा श्वास ना खोए, ना जाने आश्वास को आवन होए न हो। भगवान की प्रीति, भगवान का भजन, उनका चिंतन, उनका मनन ही 7 दिन में मरने वाले को मोक्ष दे सकता है। महाराज माला लेकर भजन करने बैठो तो पूरा हिंदुस्तान याद आता है। हाँ, कभी आप भगवान का चिंतन करने बैठना पूरा हिंदुस्तान याद आ जाएगा। और 1 लाख रुपए की गड्डी लेकर के गिनने बैठ जाना, 500 के नोटों की, कान पे बैंड भी बज रहा हो ना तो एक भी नोट इधर उधर नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान का भजन माया जाल से छुड़ाता है और माया बांधती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, बांधती है। इसलिए बंधन से मुक्त ना हो जाए, इसलिए वो अपनी तरफ बांधती है। बोले अगर तुम्हें मन को बस में करना है तो उसके लिए 3 उपाय करने पड़ेंगे। वो 3 उपाय कौन से हैं? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय
पहले आसन को जीतिए, एक आसन पर, सुखासन पर पालती लगाकर कितनी देर आप बैठ सकते हो। फिर श्वास को जीतिए, जितनी देर आपने श्वास को जीत लिया आप उतनी देर नॉन स्टॉप बोल सकते हो, ना तो सिर दुखेगा ना कमजोरी आएगी। फिर संग को जीतिए, संगत जो होती है वो सबसे मेन चीज होती है जीवन में। अगर संगत अच्छी मिल गई तो आपको स्वर्ग दिखा देगी, और संगत खराब मिल गई तो नरक दिखाने में समय नहीं लगाएगी। इसलिए संग को जीतिए, तब आप 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन दोनों को पर विजय पाओगे। 10 सहेलियां जो एक साथ रहती हैं और ये बुद्धि से इनकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 बुद्धि से फ्रेंडशिप रखती है, मित्रता रखती है, और बुद्धि मन से विवाह करके रखती है, और मन आत्मा। तो ये जो चक्रव्यूह है इसको काटने के लिए जे आसन को जीतना पड़ेगा, श्वास को जीतना पड़ेगा, संग को जीतना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं आसन को कैसे जीते, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन कीजिए। काराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदाय प्रभाते कर दर्शन। करके अग्र भाग में, आगे वाले भाग में वसते लक्ष्मी, कर मध्य में सरस्वती, कर मूले पूरे भाग में गोविंद भगवान का दर्शन करो, और सबको प्रणाम करते हुए अपने मस्तिष्क से हाथों को लगाओ। पृथ्वी माता को प्रणाम करो, और पृथ्वी माता को प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद करो कि आज का दिन और आपने हमको मोहलत में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। रोज भगवान से इस बात को कहा करो, क्योंकि रोजाना हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए। आज का ही दिन है, जो सत्कर्म करने, जो अच्छे कर्म करने आज ही कर ले, क्या पता कल को सूर्य देख पाए कि नहीं, कोई पता नहीं। आज का तो बहुत दूर की बात है, कल का सूर्य तो आज की और अभी की नहीं पता, क्षण भर में क्या हो जाए। सुखदेव जी महाराज बताने लगे, राजन इस पूरी सृष्टि पर पहले कुछ नहीं था, ना मृत्यु ही थी, ना जन्म ही था, ना पाप ही था, ना पुण्य ही था, ना आकाश ही था, ना पृथ्वी थी, ना सूर्य था, ना कोई था। समस्त ब्रह्मांड ले था प्रभु के उदर में, ब्रह्म के उदर में समस्त ब्रह्मांड ले था। एक ओम नाम की ध्वनि निकली, और जब ओम नाम की ध्वनि गूंजने लगी तो टकरा करके एक ज्योति निकली उसमें से। उस ज्योति में से जल, और जल में ज्योति में से नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण कहते हैं, नार माने जल और यण माने मकान, जिसका जल में मकान है वो नारायण है। भगवान नारायण ने सोचा क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब उन्होंने कारण रूपी बीज जल में प्रवाहित किया, और उनके तंतु में से कमल का फूल निकला। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे पूरा संसार 5 तत्वों से बना है, और उस तंतु में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, भूल गए मैं कौन हूं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने प्रकट किया और पूछने लगे प्रभु मैं कौन हूं। भगवान ने कहा तुम हो ब्रह्मा, और तुम सृष्टि की रचना के लिए हमने तुमको बनाया है। कि ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। दुनिया न सके जान तेरा क्या विचार है, दुनिया न सके जान तेरा
तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ताली बजाते हुए हे हरि। पृथ्वी जलों पे घूमती किस आसरे खड़ी। पृथ्वी जलों पे घूमती किस आसरे खड़ी। पृथ्वी जल पर घूमती है, किसके आसरे खड़ी है? भगवान के आसरे। कोई समझ नहीं सकता पृथ्वी कहाँ से आरंभ है और कहाँ अंत है। पृथ्वी जलों पे घूमती किस आसरे खड़ी। पृथ्वी जलों पे घूमती किस आसरे खड़ी। सूरज व चांद घूमते, सूरज व चांद घूमते किसके आधार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। समुद्र न तीर लांघते सूरज दहे नहीं। समुद्र न तीर तांगते समुद्र न गई। समुद्र अगर अपनी मर्यादा को भूल जाए तो पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। और सूर्य भगवान अपनी पूरे तेज पूरी गर्मी को दिखा देना तो कोई जीवित पृथ्वी पर नहीं बच सकता। समुद्र न तीर लांघते सूरज दहे नहीं। समुद्र न तीर तांगते सूरज कहे नहीं। चलती हवा मर्याद से, चलती हवा मर्याद से किसके करार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। जल बिंदु से पैदा किया यह देह जीव का। जल बिंदु से पैदा किया ये देह जीव का। इस संसार में ये पूरी सृष्टि जल बिंदु से पैदा है, पंच तत्व से पैदा है। शरीर का देह जो मनुष्य का तन, यह भी संसार की भांति पंच तत्व से जल बिंदु से पैदा है। जल बिंदु से पैदा किया यह देह जीव का। जल बिंदु से पैदा किया यह देह जीव का। खाता है बोलता फिरे, खाता है बोलता फिरे किसकी करार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे
तेरे दरबार की महिमा अपार है। पंडित जगदीश ज्योतिषी करते बड़े यतन, पंडित जगदीश ज्योतिषी करते बड़ा यतन, पंडित जगदीश ज्योतिषी करते जतन, पंडित जगदीश ज्योतिषी करते बड़ा जतन। ब्रह्मानंद तेरी शक्ति का, ब्रह्मानंद तेरी शक्ति का पाता न पार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। तेरे दरबार की महिमा अपार है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से पूछा, भगवान ने सृष्टि को बनाया, प्रभु ने सबको हित अनित देखा, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों भेदभाव रखा कि भगवान दुष्टों को मारते, राक्षसों को मारते, देवताओं को बचाते हैं? तो मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्म के आधार से हम भोगते फिरते हैं। और बताया कि कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी पत्नी थी जिनका नाम दिति महारानी था। दिति महारानी जो थी, एक बार कश्यप भगवान से कहने लगी, स्वामी हमारे घर में हमसे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि हमें भी पुत्र पैदा हो। बहुत समझाया कश्यप भगवान ने। अरे देवी, सायंकाल का समय है, भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, ये समय आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसे दुराग्रह में फंसे, श्राप दे दिया कि तुम्हें एक नहीं 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। दिति महारानी तो घबरा गई, मुझे तो पुत्र चाहिए थे, मुझे राक्षस तो चाहिए नहीं। तब कश्यप भगवान ने कहा कि पुत्र तो तुम्हारे राक्षस ही होंगे, लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम्हारे 2 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान को 2 बार अवतार लेना पड़ेगा। अच्छा, इस दुनिया में सबका नियम है, सबका धर्म है, हर चीज नियम धर्म से भगवान ने बनाई है। अदिति महारानी धर्म की परायण थी तो देवताओं की माता बनी, दिति महारानी अधर्म की परायण थी तो दैत्यों की माता बनी। पिता दोनों के एक ही है, कश्यप। आजकल हमने देखा है कि हर व्यक्ति का, हर जीव का धर्म है, लेकिन मनुष्य का कोई धर्म नहीं। पशुओं का भी अपना अपना धर्म है। जैसे एक भूखा शेर 10 दिन से भूखा हो, उसके सामने घास डाल दो तो वो खाएगा नहीं, क्योंकि वो मांस खाता है, उसका धर्म है मांस खाना, तो मांस ही खाएगा। गाय माता है, शेर के दांत उसी भांति होते, नुकीले, मांस खाने वाले। गाय माता के दांत एक सार होते, कितने सुंदर होते। गाय माता 10 दिन की भूखी हो, उसके सामने मांस डाल दो तो वो खाएगी नहीं, क्योंकि उसका धर्म है घास खाने का। घास खाएगी, चारा खाएगी, अन्न खाएगी, लेकिन वो मांस नहीं खाएगी। एक मनुष्य का कोई धर्म नहीं है। मनुष्य घास खा जाए, मांस खा जाए, अन्न खा जाए, घी खा जाए, दूध खा जाए, दही खा जाए और मिट्टी खा जाए, और अगर कोई सज्जन समझाने बैठे
कि मनुष्य का धर्म कौन सा है, तो उसकी खोपड़ी खा जाए। मनुष्य का कोई धर्म नहीं है। देखो कुछ कुत्तों में लड़ाई हो रही थी, झगड़ा, तो एक सज्जन बोले साधु महात्मा की लड़ाई तो होती कुत्तों में ही है। जब 2-4 लोग लड़ रहे हो तो समझ लेना कि ये वो ही हैं, उन्हीं के कुल से हैं। क्योंकि मनुष्य में तो अच्छा बुरा, ऊंच नीच, दुख दर्द सहन करने की, ऊंच नीच देखने की बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य सब होता है। एक पशुओं में नहीं होता। लेकिन कुत्तों के भी धर्म है, मनुष्य के नहीं है। कुत्तों में लड़ाई हो रही थी, कुत्ता छोड़ के चल दिया। अब अन्य कुत्ते बोले कि सुन, जा तो रहा है पर लौट के बताना। जाने वाला बोला ठीक है, कभी नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ लौट के, तुम बड़े गुमान में रहते हो। अब दूसरे दिन फिर लौट कर आ गया, कुत्ता ही जो ठहरा। सो पहले वाले बोले तू फिर लौट के आ गया रे कलुआ, जा चला जा यहाँ से दल बदल हुआ। तेरे आने से हैरान हैं हम, और तुझे अपनी महफिल में बिठा ले, क्या इंसान है? ये तो इंसानों का स्वभाव है कि हाल लड़ पड़ते हैं, और कहीं महफिल लग जाए मदरा पान करने की तो भूल जाते हैं, आजा तू भी आ जा, तू भी आ जा। राक्षसों वाली पहले राक्षसों का पता चल जाता था, क्योंकि राक्षसों के सिर पर सींग होते थे ना, तो पता चल जाता था ये है राक्षस, और जिसके सींग नहीं होते थे वो मनुष्य। आजकल राक्षसों का पता नहीं चलता, मनुष्यों का पता नहीं चलता, क्योंकि सींग वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब कैसे पहचान के कि राक्षस कौन है और मनुष्य कौन है? तो मैं बता दूं पहचान कि कई धर्म के कार्य में जो व्यक्ति टांग अड़ाए आके, अगर कहीं कथा हो रही हो, बोले आवाज जा रही है, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो समझ लेना ये बिना सींग वाले ही हैं, वो ही है राक्षस। अगर कहीं धर्म का कार्य हो रहा हो, उसे देख करके मुख मोड़ कर चला जाए तो वही है, ये पहचान है। कि कबू कियो ना भजन वा तेरी कैसे बीतेगी, कैसे उमरिया बीतेगी? कि बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। बालापन तो खेल खेल कर गवा दिया, और मस्त जवानी आई। इस जवानी के वर्राटे में कोई नहीं देखा, ना आगे वाला, ना पीछे वाला, ना ऊपर वाला और ना नीचे वाला, बस मैं हूं और कोई नहीं। लेकिन वो जवानी सोने में निकाल दी, और फिर आ गया बुढ़ापा, और बुढ़ापा देख करके फिर रोने लगा कि कब कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। ओ कबू कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। कब कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। ओ कबू कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। एक बात बताओ, भजन के जो शब्द है वो समझ में आ रहे हैं कि कौन नहीं आ रहे? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के आ रहे हैं? 80 लोगों के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतने लोग ही समझ जाए तो कथा सफल है। कब कियो ना भजन वा तेरी कैसे बीतेगी, कब कियो ना भजन वा तेरी कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी।
मनवा कैसे बीतेगी। और कब कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। और जब इंसान जब संसार में आया तो ठाकुर जी से बड़े बड़े वादे करके आया कि ठाकुर जी मुझे इस नरक से बाहर निकालो, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे नाम के सिवा कुछ और नहीं भजूंगा। लेकिन विषय वासना में लिप्त होकर के वो ऐसे खो गया, ना जाने कोई हमारा पीछे था या नहीं। तो कहने लगा जब कष्टी गर्भ को कीनो कौल करा, सह न सको जब कष्टी गर्भ को कीनो कौल करा। सह न सको जब कष्टी गर्भ को कीनो कौल करा। सह न सको जब कष्टी गर्भ को कीनो कौल करा। कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से बाहर। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से बाहर। प्रभु से कह करके आया कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से बाहर। तो अंत क्या हुआ। और बाता भूलो रे बेईमान बात तेरी कैसे बीतेगी। बाता भूलो रे बेईमान बात तेरी कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी मनवा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। ओ कबू कियो ना भजन बात तेरी कैसे बीतेगी। कबू कियो ना भजन बात तेरी कैसे बीतेगी। और कहने लगा बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। 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 कि मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी। मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी। और कहने लगा बन गए हाथन में कंगन बात तेरी कैसे बीतेगी। ओ कहो ना भजन बात तेरी कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी मनवा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। ओ कहो कियो ना भवन बात तेरी कैसे बीतेगी। कहो कियो ना भजन बात तेरी कैसे बीतेगी। और कहने लगा धूमधाम से ब्याह रचायो पहन रेशमी जामा। धूमधाम से ब्याह रचायो पहन रेशमी जामा। कि धूमधाम से ब्याह रचायो पहन रेशमी जामा। धूमधाम से ब्याह रचायो पहन रेशमी जामा। कि दुल्हन लेके घर में आए खत्म हुआ तेरा ड्रामा। दुल्हन लेके घर में आए खत्म हुआ तेरा ड्रामा। जब तक उसके जीवन में दुल्हन नहीं आई थी, जब तक शेर की तरह ढालते थे कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। जब वो शेरनी आ गई तो शेर की ढाल कम हो गई। जब शेरनी आ गई तो शेर चूहा बन गया। धूमधाम से ब्याह रचायो पहन रेशमी जामा। धूमधाम से रचायो पहन रेशमी जामा। कि दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ तेरा ड्रामा। दुल्हन लेके घर में आयो
खत्म हुआ था ड्रामा। और कहने लगे जब तक तो हम माँ बाप का कहना मानते थे, माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र थे, और जब से वो शेरनी आ गई ना तो क्या होने लगा, और बन गए सजनी के सजनवा तेरी कैसे बीतेगी, बन गए सजनी के सजनवा तेरी कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी रमनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रमनवा कैसे बीतेगी। ओ कबो कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी, कबो कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। ओ तेरी कैसे बीतेगी, तेरी कैसे बीतेगी, तेरी कैसे बीतेगी, तेरी कैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो मात्र शक्ति की जय। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो। क्या देख लो अब की बार तालियों में कितनी दम है। अब वैसे कहो ताली बजाओ तो मक्खी सी ने उड़ाती रहेंगी, और अपने लिए ताली बजाने में कितनी फुर्ती की। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कश्यप भगवान ने माता दिति से कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। तो 2 पुत्र जब पैदा हुए उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रख लिया। जब सभी देवता आकाश में उड़ रहे थे पृथ्वी में पानी पानी हो गया, क्योंकि पृथ्वी को एक गुंग नाम का राक्षस ले गया। भगवान ने 12 अवतार लिया पृथ्वी को लाने के लिए, तो पृथ्वी को अभिमान हो गया, मेरे लिए भगवान को 12 बनना पड़ा। तो पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया, पृथ्वी का अभिमान दूर किया, पृथ्वी को स्थापित किया। अब तो हिरण्याक्ष ने जाकर के भगवान से युद्ध करना आरंभ किया। पहले तो नारद जी के पास पहुंचा, नारद जी से बोला कि हमें युद्ध करना है। नारद जी बोले भैया हमसे तो सिर्फ नारायण नारायण कहना आता है, हमें युद्ध करना आता ही कौन नहीं। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो पृथ्वी को लेकर एक 12 आ रहा होगा, उसके पास जाओ, बड़ा जोर का युद्ध है। तो भगवान 12 के पास आए, आकर के युद्ध होना आरंभ हुआ। जो सायंकाल हुई मेरे प्रभु ने जोर से खींचकर तमाचा लगाया कि सिर धड़ से अलग कर दिया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए 12 भगवान भगवान का दूसरा अवतार, 12 अवतार प्रभु ने लिया। पृथ्वी को स्थापित करके मेरे प्रभु अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी सब विरक्त हो गए। एक थे कर्दम्न जी महाराज जो तपस्या में लीन थे, तो ब्रह्मा जी समझाने लगे बेटा कभी कभी वैराग्य में विघ्न डालने के लिए इच्छाएं जो होती हैं, इंद्रियां जो होती हैं, वो ज्ञान पर भी प्रबल हो जाती हैं। और बताने लगे कि विश्वामित्र जी ने 40,000 वर्ष तक तपस्या की। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, और 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद एक मेनका नाम की अप्सरा आई और विश्वामित्र जी का पूरी तपस्या को सत्यानाश कर गई। तो सोच लो तपस्या करने बैठोगे तो बिगड़े तो पड़ेगा। उनके जो पुत्र थे कर्दम्न जी महाराज, उनकी अखंड समाधि चल रही है। 40 वर्ष बाद समाधि खुली तो 60 साल के हो गए बाबा उस समय। और 60 साल के बाबा के मन में एक बात आई कि दुनिया अपने अपने गृहस्थ में लीन है और हम यहाँ तपस्या में बैठे हैं,
हम भी विवाह कर लेते, हमारे भी बच्चे हो जाते, हम भी गृहस्थ में रह लेते। अब लोग अच्छे अच्छों के विवाह नहीं हो रहे, 60 साल के बाबा को विवाह करने की याद आई, लेकिन तपस्या बहुत लंबी थी। तो भगवान प्रकट हुए और कहा, कर्दम्य जी आपके विवाह की बात कर ली है स्वयंभू मनु के यहाँ। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ में तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। कर्दम्य जी बोले, हम कोई विवाह के लिए तपस्या थोड़ी की है। भगवान बोले, मैं तो घट घट की जानने वाला हूँ। अब वो तो मुझे पता है आपने तपस्या किस लिए की है, लेकिन हमने विवाह की बात कर ली है तो विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो कहने लगे, विवाह तो प्रभु जब करेंगे जब आप हमारे पुत्र बन के आओगे। तथास्तु कह के भगवान चले गए। स्वयंभू मनु पूरी पृथ्वी के सम्राट, उनकी पुत्री देवहूति माता का विवाह कर्दम्य जी के साथ में बड़े धूमधाम से हुआ। अपने पति के साथ जब अपनी कुटिया पर पहुंची तो क्या देखती हैं देवहूति मैया, एक छोटी सी फूस की डली हुई कुटिया, और उस कुटिया पर ऊपर चिड़िया, कातर, बिच्छू रेंग रहे हैं। सब एक साथ प्रेम में वशीभूत होकर उसी कुटिया में रह रहे हैं। देवहूति मैया ने पूछा, स्वामी आपका आसन कहाँ है, आप कहाँ विराजते हो? कि देवी वो कोने में 1.5 बाई 1.5 फुट का आसन है ना, बस वही अपना ठिकाना है, वहीं रहते हैं। आज देवहूति मैया के नेत्र सजल हो गए, रोने लगी। भगवान को बार बार धन्यवाद करती है कि हे प्रभु आपका धन्यवाद है, इतना त्यागी पुरुष मुझे पति रूप में मिला। सोचिए, स्वयंभू मनु पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट, पूरे पृथ्वी के राजा की पुत्री आज उस कुटिया में आकर अपने आप को भाग्यवान समझती है। और आजकल जब बेटियों का विवाह होता है ना, और पिता के यहाँ एसी लग रही हो और ससुराल में कूलर लगा मिल जाए तो कूलर में भी उनका मन नहीं लगता। ये कहती है हमारे पिता के यहाँ तो एसी लग रही थी, हमें तो आदत ही नहीं है कूलर में रहने की, पंखा में तो रह ही नहीं सकते, हमारे लिए तो एसी लगवाओ। इतनी त्याग की मूर्ति देवहूति मैया। कर्दम और देवहूति के यहाँ एक के बाद एक 9 कन्याएं जन्म लेकर आई। कर्दम जी ने सोचा 9 कन्याएं हो गई। भगवान ने कहा था हम आएंगे, लेकिन वो तो आए नहीं। और कर्दम जी महाराज जंगल की ओर चलने लगे। देवहूति मैया ने कहा, प्रभु ये तो आपका दायित्व है, आप इनका विवाह करो, इनको अपने अपने घर भेजो। बड़ी एक से एक भक्ति रूपा नवदा भक्ति उनके यहाँ प्रकट होकर आई। अनसुईया मैया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था, अत्रि मुनि की धर्म पत्नी, इन्हीं देवहूति कर्दम्य की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी इन्हीं देवहूति कर्दम्य की पुत्री है, एक से एक सत्य रूपा। और 10वीं संतान के रूप में मेरे कपिल देव जी महाराज प्रकट होकर आए। बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय हो। कपिल देव जी महाराज का माता देवहूति ने दर्शन किया। कर्दम्य जी महाराज ने बड़ा जोर का उत्सव करवाया और वन की ओर चल दिए। आइए हम और आप मिलकर कपिल देव जी महाराज का उत्सव करते हैं। और कल की कथा में आपको कपिल और देवहूति संवाद से सुनाया जाएगा कि त्याग, वैराग्य और भक्ति की क्या धाराएं होती हैं। सभी लोग जो माताएं हमारी बैठी हुई हैं, कपिल देव जी का अवतार हुआ है तो नाच लेना थोड़ी सी, है ना। देखो कुछ माताओं का मन करता है तो कुछ कहती है नाच लो। अब उनसे कौन कहे तुम नाच लो, तो वो ऐसे करके शर्मा जाती है। तो ऐसे ना शर्माइए और थोड़ा ठाकुर जी को रिझाइए। कल आपको वामन भगवान की झांकी का दर्शन कराया जाएगा। वामन भगवान की बहुत सुंदर छवि आपको दिखाई जाएगी। तो कल आप 12 बजे से आ जाना, क्योंकि हम तो आ जाते हैं 12 बजे और आप आते हो 1 बजे।
है ना। 12 बजे आ जाशी तो 12 बजे ही आ जाजो, ठीक है। बोल बजा महारानी लागे मन करो करो जमुना जी पानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस्सी से बरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। करो करो यमुना जी को पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोड़। रज धाम राधा जू ओ रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, महारानी लागे मन खरो खरो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। जय हो। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरो बारंबार, सुमरो बारंबार, सुमरो बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरो बारंबार, सुमरो बारंबार, सुमरो बारंबार। कोटिन रूप धर मन मोहन कबौ न पावे पार, कोटिन रूप धरो मन मोहन कबौ न पावे पार। रंग रूप की छबीली रंग रूप की छबीली बटरानी लागे, महारानी लागे मन करो खरो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे इन्हें करो करो जमुना जी को पानी लागे। ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। जीवन आने आबे अब तो राधा नाम बताई, जीवन आने आबे
नाम मिटाई 10 भान की लली। ओ 10 भान की लली तो गुड़धानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मन पानी लागे मन पानी लो ओ मने पानी लागे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, ठाकुर जी के करीब आ जाएं। मेरो मन मोहे और देख छवि बलिहारी में जाओ। शिवा के बिहारी आरती गाओ। तेरे आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से चरणों से निकली है गारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा मैया। वो जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। तेरे उन चरणों में दर्शन पाओ। आगे में हरी तेरी आरती गाओ। ये आरती प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी आरती गाओ। व्यासनाथ जी के नाथ आप हो। दास जी के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यार साथ हो। दुख जीवन प्राण साथ हो। सुख दुख जीवन प्यार साथ हो। सुख जीवन प्यार साथ हो। और उन चरणों में शीश नवाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन गिरिवर धमो। मेरे मोहन गिरधर तुम हो। या प्यारी छवि पे बल बल जाओ। या प्यारी छवि पे श्री बाग बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाग बिहारी तेरी आरती कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम भुजे निहार। सदा वसंतम हृदयारविंद अवं भवानी सदं नमामि। त्वमेव माता चक्रा त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तेरी बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। हरि ओम जलेन शीतलं कर्णेभि आरित्यं दर्शयामि। हरि ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति
सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीयसे ततो नु अभयं करो सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर् भवतु। हरिः ओम्। जग्नेन जग्नेमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय सेवन्ते कावकुल चंपक पाटलाब्जै पन्नागजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगति स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि जता काले भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहणाम परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन शे सुमन सुगंध सु पुष्पांजलि अर्पित करूं शब देव करो स्वीकारित मंत्र पुष्पांजलि सपर्वासकरं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।